नमस्कार, स्वागत है आपका एवन उत्तराखंड पर। आपके साथ मैं हूं प्रगति। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार जल्द, उत्तराखंड में बीजेपी विधायकों में हलचल, सीएम धामी दिल्ली रवाना। नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान की हुई शुरुआत, सीएम धामी ने ड्रग्स फ्री उत्तराखंड बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अवैध मदरसों के खिलाफ धामी सरकार का एक्शन, कोटद्वार में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, बिना पंजीकरण के चल रहे मदरसों को किया सील। बुलेटिन में अब खबरों का रुख करते हैं विस्तार से। भाजपा संगठन महामंत्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट किए जाने के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इसी को लेकर प्रदेश मंत्री राकेश नैनवाल के नेतृत्व में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता रामनगर कोतवाली पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई। वहीं इस मामले में राकेश नैनवाल प्रदेश मंत्री ने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ब्लॉगर है श्री बिरजू मयाल, लगातार जो है अपने को ब्लॉगर कहते हैं और समाज में लगातार असामाजिकता, अराजकता, शांति भंग करने का काम कर रहे हैं। कुछ लोगों के द्वारा प्रायोजित ये चल रहा है और इसमें कहीं ना कहीं हमें तो लगता है कि विपक्षी भी इसमें शामिल है कि उसको जिस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है वो लगातार बेबुनियाद आरोप लगाते रहते हैं। और कल भी उन्होंने हमारे संगठन महामंत्री जी के खिलाफ बेवजह बिना साक्ष्यों के आधार पर आरोप लगाया है। उसको लेकर आज हमने कोतवाली में तहरीर दी है कि इस पर तुरंत कार्रवाई की जाए और हम सबको भी समझना चाहिए, प्रदेश के लोगों को भी समझना चाहिए कि इस प्रकार की अराजकता अगर माना प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया जाएगा तो आने वाले समय में समाज के लिए जो बहुत घातक होगा। मैं कहना चाहता हूं कि बिरजू मयाल जो अपने आप को ब्लॉगर कहते हैं वो किस आधार पर जो है कोई भी बातें अगर रखते हैं या उन पर आरोप किसी पर लगाते हैं तो किस आधार पर लगाते हैं। पूर्व में भी सरकार के ऊपर मानिए हमारे मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप उनके द्वारा लगाए गए जी जो तथ्यहीन है। राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने आज राज्यसभा में फ्री सिलाई मशीन वितरण योजना में सुधार का मुद्दा उठाया। सत्र के दौरान प्रश्नकाल में उन्होंने कहा कि इस योजना में महिलाओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की परिस्थितियों का भी इस दौरान जिक्र किया। यहाँ महिलाएं रोजगार के लिए काम करने की इच्छुक तो होती हैं, पर उनका श्रमिक के रूप में काम करने के लिए घरों से बाहर जाना संभव नहीं हो पाता। देहरादून में विकासनगर क्षेत्र में होली के दिन रेस्टोरेंट में हुई आगजनी की घटना के मामले में पुलिस 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपियों ने रेस्टोरेंट में होली मनाने के रोकने पर विवाद के बाद अन्य दोस्तों के साथ मिलकर आगजनी की घटना को अंजाम दिया था। वादी श्री सुरेश जी हैं, इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया कि उनकी जो एक वाटिका नाम के आनंद वाटिका नाम से एक रेस्टोरेंट चलता है जहां पर वो फूड सिंह के रेस्टोरेंट बने, जहां पर वो परमानेंट स्ट्रक्चर ना होके इनके द्वारा केबिन टाइप के बनाए गए। वहां पर होली के पूर्व में वहां पर 2 पक्षों का हल्की कहासुनी हुई, जिसके आधार पर उनके द्वारा उन लोग को वहां से जाने के लिए बाहर कर दिया गया। पुलिस को भी सूचना दी गई कि यहाँ कोई झगड़ा हो सकता है, जिसके आधार पर वो लोग व्यक्ति जो वहां पर थे जिनका झगड़ा कर रहे थे उनको वहां से बाहर निकाल दिया गया। इससे आक्रोशित होकर या आवेश में आकर इसके बाद कुछ समय बाद 2-3 घंटे बाद जो है सुनिश्चित तरीके से वहां पर कुछ लोग पहुंचते हैं और वहां पर जो मालिक है उनके ओनर को धमकाकर वहां पर जो उनके रेस्टोरेंट के जो केबिन जो फूड से बने हुए थे उसमें एक में आग लगा देते हैं और जो तेज हवा के कारण अन्य जगह फैलने के कारण पूरा जो रेस्टोरेंट था जो कंस्ट्रक्टेड नहीं था, जो खाली फूस और इससे बना के उन्होंने टेम्परेरी बनाया था, वो सारे जल जाता है और उनसे काफी।
विधानसभा में क्षेत्रवाद पर दिए गए विवादित बयान के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को इस्तीफा देना पड़ा। कांग्रेस ने उनके इस्तीफे को जन आक्रोश का नतीजा बताया है। कांग्रेस नेता प्रताप भंडारी ने कहा कि इससे पहले भी अंकिता भंडारी प्रकरण को लेकर प्रेमचंद गलत बयान जारी कर चुके हैं, तो वहीं एक व्यक्ति को चौराहे पर पीटने के मामले में भी सुर्खियों में रहे थे, जिसका परिणाम 2027 में भाजपा सरकार को भुगतना होगा। अब ये ऐसा है कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी को जहां तक मैं कहना चाहूँगा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो है भाई इससे पहले भी कई बार वो जो है अमर्यादित व्यवहार कर चुके हैं। जब अंकिता भंडारी प्रकरण सामने आया था तो उस समय प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने कहा कि भाई जो है वीआईपी व्यक्ति नहीं होता है, वीआईपी कमरा होता है। तो ये प्रेमचंद्र अग्रवाल जी कई बार और भी कई चीजें, जैसे सुरेंद्र नेगी को उन्होंने चौराहे पे पीटने का काम किया। उसके बाद जो है विधानसभा सत्र के दौरान उन्होंने किस तरह से अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। तो अब कहने का मतलब ये है कि भाई प्रेमचंद्र अग्रवाल जी ने जो बातें बोली हैं उससे तो उनको मंत्री पद से तो उनको जाना ही तय था। मसूरी में राज्य आंदोलनकारी पिक्चर पैलेस चौक पर एकत्रित हुए और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे देने के बाद जमकर खुशियां मनाकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई गई। उन्होंने कहा कि यह उत्तराखंड की जीत है। राज्य आंदोलनकारी देवी गोदियाल ने कहा कि भाजपा के सरकार में कौन मंत्री क्या बोल रहे हैं ये सभी को पता है। उन्होंने कहा कि एक मंत्री ने उत्तराखंड के पहाड़ी लोगों को गाली देने का काम किया था, जिसका खामियां मंत्री को भुगतना पड़ा और उसे मंत्री पद से हाथ गंवाना पड़ा। प्रेमचंद्र अग्रवाल का इस्तीफा हुआ बहुत देर में हुआ, इसका बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हमें इस बात की बहुत खुशी है कि जिस व्यक्ति के मुंह से पहाड़ को गाली निकली थी उसको आज विधान सभा से जो है मंत्री के रूप में बाहर कर दिया गया है। सरकार का एक जिम्मेदार मंत्री इस तरह के बयान दे तो ये अच्छा नहीं था। और आपने देखा होगा ऋतु खंडूरी जी ने जो विपक्ष के विधायक को इस तरह से डराने की भाषा में जो बोला, ये तमाम विषय को लेकर के इस राज्य को जो है किसी न किसी तरह से इस राज्य को इस तरह से उत्तराखंड में एक भाजपा नेता ने शर्मनाक हरकत को अंजाम दिया। पुलिस ने बीजेपी नेता पर केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ये शर्मनाक मामला उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर से सामने आया, जहां महिला और एक नाबालिग से अश्लील हरकत करने के मामले में पुलिस ने नगर निगम वार्ड 8 के भाजपा पार्षद पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पार्षद की पत्नी के खिलाफ भी केस दर्ज किया। तो वहीं मूल रूप से बैरीनाग जिला पिथौरागढ़ और हाल जनपद रोड ट्रांजिट कैंप निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा गया था कि बीती 14 मार्च को शाम 4 बजे वे किशोरी के साथ वे पार्षद शिव कुमार गंगवार की पत्नी सोना ने होली मिलने से उसके घर गई थी। थाना ट्रांजिट कैंप में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें एक महिला द्वारा बताया गया कि होली के दिन 14 मार्च को जब वो अपने स्थानीय पार्षद शिव कुमार गंगवार के घर होली में मिलने गई, तब उनके द्वारा उनको और उनके साथ एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई और अश्लील हरकत की गई। यह तहरीर प्राप्त होने पर हमारे द्वारा इसका संज्ञान लिया गया और इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है और जो भी इसमें तथ्य आएंगे उसी के आधार पर विवेचना की जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से धामी मंत्रिमंडल पर लगातार कवायद चल रही है, जिसके लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली में हाई कमान से मुलाकात कर इस पर चर्चा कर रहे हैं। वहीं इस बात पर भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों के पद रिक्त हैं, इसलिए अब इसके विस्तार की संभावनाएं बन गई है। देखिए, उत्तराखंड सरकार में 5 मंत्रियों के पद रिक्त चल रहे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावनाएं बनी हुई है। और मंत्री कौन बनेगा, कब बनेगा, ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। हम सबको उम्मीद है कि जल्द ही प्रदेश सरकार में
मंत्रिमंडल का आगे बढ़ाते हैं। काठगोदाम, रानीबाग और गुलाब घाटी क्षेत्र में जाम की स्थिति को दूर करने के लिए काठगोदाम बाईपास मार्ग गोला पुल से अमृतपुर तक 2 लेन के निर्माण का कार्य तेज हो गया है। डीएम नैनीताल ने गोला पुल काठगोदाम से अमृतपुर तक 3.5 किलोमीटर लंबाई के प्रस्तावित बाईपास सड़क निर्माण की प्रगति के संबंध में लोक निर्माण विभाग भयाली खंड के अधिशासी अभियंता से जानकारी लेते हुए सड़क मार्ग के शीघ्र निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तांतरण को प्राथमिकता से करते हुए उचित कार्रवाई के निर्देश जारी किए। गौला पुल से थोड़ा पीछे से एक बाईपास का प्लान बहुत पहले हुआ था। पीडब्ल्यूडी और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको प्लान किया था। ये वन भूमि हस्तांतरण का केस बनेगा, तो इसमें वन भूमि हस्तांतरण की पत्रावली भी ऑनलाइन करी गई थी और बाकी जो प्रोसेस होती हैं फॉर्मेलिटीज़ वो भी करी गई थी लैंड के क्लियरेंस के लिए। लगभग 3.5 किलोमीटर का ये 2 लेन रोड होगा जिसमें एक ब्रिज भी होगा। ये आपके रानीबाग और गुलाब घाटी दोनों जो हमारे बॉटलनेक्स हैं नेशनल हाईवे पर, इनको ये बाईपास कर देगा। और जो सबसे ज़्यादा इशू ट्रैफिक जाम का रहता है वो इन्हीं 2 जंक्शंस पर हमें फेस करने को मिलता है। तो इसको वो पूरा कंप्लीट बाईपास करने से काफ़ी राहत जो ट्रैफिक है उसको हम हल्द्वानी के बाहर से ही निकाल पाएंगे और हल्द्वानी शहर में जो ट्रैफिक का दबाव है वो बहुत हद तक का कम किया जा सकेगा। इस प्रोजेक्ट को मैंने रीओपन कराया है क्योंकि कुछ कारणों से ये क्लोज हो गया था। इसको रीओपन करने के बाद अभी इसको दोबारा पत्रावली को वन भूमि हस्तांतरण के लिए हमने ऑनलाइन करवाया है पीडब्ल्यूडी भवाली के माध्यम से। उसमें कुछ आपत्तियां थी जिनका निस्तारण भी कर लिया गया है। प्रयास ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसका जो लैंड क्लियरेंस है, फॉरेस्ट लैंड क्लियरेंस, वो करवाएं ताकि इसको हम लोग जो है एग्जीक्यूट कर पाएं प्रोजेक्ट। कोटद्वार में शासन के जारी निर्देशों के अनुरूप प्रशासन ने कोटद्वार नगर निगम के अंतर्गत कास्तरनगंज में संचालित एक मदरसे को सील कर दिया है। आपको बता दें, उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी की अगुवाई में शिक्षा विभाग और पुलिस की टीम ग्रास्टनगंज स्थित मदरसे में पहुंचकर दस्तावेजों की जांच कर रही थी। जांच में मदरसा बिना पंजीकरण के संचालित होते पाया गया। उपजिलाधिकारी सोहन सिंह सैनी ने बताया कि जांच के दौरान इस बात की पुष्टि हुई है कि मदरसा बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था, इस कारण मदरसे को सील कर दिया गया है। तो वहीं उपजिलाधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में संचालित अन्य मदरसों की भी जाँच की जाएगी। बगैर मान्यता संचालित हो रहे मदरसों को सील किया जाएगा। राजधानी देहरादून के नगर निगम के बोर्ड के गठन के बाद अब नगर निगम परिसर में पहली बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें डोईवाला के विधायक बृजभूषण गेरोलो ने भी मौजूद रहे। और इस दौरान देहरादून के तमाम 100 वार्डों के पार्षदों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। वहीं इस बीच देहरादून के मेयर सौरभ थपलियाल ने कहा कि अभी तक कुल बोर्ड बैठक में कुल 31 प्रस्ताव आए हैं, जिनमें कई प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। ज़्यादातर जो प्रस्ताव हैं वो निर्माण से संबंधित हैं, सफाई से संबंधित हैं, सफाई कर्मचारी को बढ़ाने से संबंधित हैं, कूड़ा उठान से संबंधित, गाड़ियों से संबंधित हैं। तो उन विषयों पर विचार करते हुए और आगे, क्योंकि हमने एक निर्णय लिया है कि हम सफाई कर्मचारियों में बढ़ोतरी करने जा रहे हैं, साथ ही जो कूड़ा उठान से वाली गाड़ियाँ हैं इनको भी हम आगे अब बढ़ाने वाले हैं। ऋषिकेश में बीते नगर निकाय चुनाव के दौरान वोटर लिस्ट में लग रही गड़बड़ी के आरोपों का प्रशासन ने संज्ञान लिया है। प्रशासन ने राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बैठक कर वोटर लिस्ट को दुरुस्त करने के लिए सुझाव लिए हैं। जो सुझाव बेहतर मिले उन पर प्रशासन ने कार्रवाई करने का भरोसा जताया। एसडीएम महोदय ने बैठक बुलाई थी और बैठक में सभी राजनीतिक दलों के लोग थे, भाजपा भी थी, कांग्रेस भी थे, सीपीआई और हमारे सपा बसपा अन्य दल भी थे। और ये सुझाव मांगे गए कि आगे वोटर लिस्टों को किस तरीके से दुरुस्त किया जाए, जो नए नाम चढ़ने हैं, जो मृतक हैं उनके नाम हटने हैं। तो हमारा एक इसमें सुझाव था कि आज सबसे पहले क्या है कि जो हमारे बीएलओ जो सरकारी बीएलओ है जो काम कर रहे हैं, ये वाकई जो है
सुस्त प्रक्रिया से काम कर रहे हैं। 20-20 साल पुराने जो लोग मर गए उनके नाम वोटर लिस्ट में हैं। चारधाम यात्रा 2025 की शुरुआत 30 अप्रैल से होने जा रही है और इसके लिए परिवहन विभाग ने यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक तैयारियां भी पूरी कर ली है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने कहा कि इस साल चारधाम यात्रा के लिए हमारे पास लगभग 1800 गाड़ियां उपलब्ध है। हम टूर ट्रैवल्स ऑपरेटर और टेम्पो ट्रैवल एसोसिएशन के साथ बैठक कर रहे हैं ताकि तीर्थ यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा सुविधा मिल सके। चारधाम यात्रा में आने वाले जितने भी यात्री हैं उनको सुरक्षित यात्रा के लिए हमारे परिवहन विभाग द्वारा प्रबंध किए गए हैं, जिसके अंतर्गत ना सिर्फ हम इन्फोर्समेंट एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके अलावा प्रचार प्रसार पर भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। हम लोगों ने चेक पोस्टें जो हमने स्थापित करी हैं वो हाईटेक चेक पोस्टें हैं। वही गाड़ियों को चारधाम यात्रा में भेजा जाएगा जिनका ग्रीन कार्ड बना हुआ है और ट्रिप कार्ड में उनकी ड्राइवर की और सारे यात्रियों की इंफॉर्मेशन है। चलिए वन उत्तराखंड में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।